मेरी आवाज अभी तक आ रही होगी, आई थिंक आप लोग सुन पा रहे हैं वॉइस को, बार बताइएगा। और बस मैं ये 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ओके, यस यस। तो आप लोगों ने रिवीजन किया था इमरजेंसी को डिस्कस किया था, और आज डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, सभी लोग आ जाइए। यस सर, यस सर, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो लोग आएंगे वो आते रहेंगे। आपका दैट इज ये आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो कंप्लीट कर लिया था। नेशनल इमरजेंसी के मैंने इफेक्ट्स बता दिए थे और सब चीजें आपको डिस्कस कर दी थी नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, और चलो अब हम आगे चलते हैं। आज स्टेट इमरजेंसी यानी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल बोला जाता है उसकी चर्चा करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के बारे में एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना। आई थिंक दैट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो आप नेशनल इमरजेंसी वाले में ही एक पॉइंट ऐड कर लेना है आपको, क्या कि जो 38th अमेंडमेंट एक्ट था, 38th अमेंडमेंट एक्ट, ये 38th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1975 में हुआ। कब हुआ? तो 1975 में 38th अमेंडमेंट एक्ट आपका हुआ है। ठीक, 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ है। ठीक है, सर, ये हाँ जी बोलो। सर अपने बोर्ड में कुछ लिखा है क्या? हाँ, बोर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को क्या? सर मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को पता नहीं। थर्टी एट अमेंडमेंट एक्ट 1970 इज इन ब्लैक बोर्ड पे। दिख रहा है सर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। इतना वो करिए ना बच्चा, आप थोड़ा सा उसे रिफ्रेश करिए। मैंने दोबारा से शेयर कर दिया है, दिखेगा। आप देखो जरा, जी सर। क्लियर करो जल्दी से, तब मैं पढ़ूंगा। दिख रहा है सर? अभी दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, चलो सभी को दिख रहा है, दिख रहा है सर। एक बार रिफ्रेश करिए या फिर ज्वाइन करिए। ओके, गुड गुड गुड। चलो अब दिख रहा होगा। चलो देखते हैं। तो अब बता रहा है, तो 38th अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोला गया है कि जो इमरजेंसी लगाएगा आपका प्रेसिडेंट, जो इमरजेंसी आपका प्रेसिडेंट लगाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी क्या, इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने जो लगाई है उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या हम कोर्ट में ला सकते हैं? बिल्कुल। प्रेसिडेंट ने अगर आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और प्रेसिडेंट को आपका आंसरेबल होना पड़ेगा कि आपने जो है नेशनल इमरजेंसी क्यों प्रोक्लेम की थी, इसके लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। यानी 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू हमने क्या किया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस डाल दिया है। किसमें?
आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है ना यहां तक? चलो आगे चलते हैं। तो हमने कल आपको सारी ही बातें और भी बता दी थी। आज दूसरी इमरजेंसी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दो, बोर्ड दिख रहा है? को दिख रहा है? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चलूं क्विकली। गीता, आपको आवाज आ रही है मेरी? बताइए ना, आपको बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख? क्लियर करिए एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर अभी अभी दिख रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कुछ टाच मतलब रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा फोन, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है, अभी ठीक हो कोई गया इशू सर। नहीं, ओके, ठीक है ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी तरह की इमरजेंसी की हम बात करते हैं। दूसरी तरह की इमरजेंसी है प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल आपका लगता है आर्टिकल 356 के थ्रू, 356 के। इस प्रेसिडेंट रूल को हम एक और नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट रूल हमारा जो नाम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन हम इसे नॉर्मली समझने के लिए क्या करते हैं, स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं, ठीक। स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी इसे क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी यानी एक स्टेट में जब इमरजेंसी लगानी होती है तो वो 356 आर्टिकल के थ्रू लगाई जाती है। और स्टेट इमरजेंसी कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आपका प्रोक्लेम कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी को समझने के लिए 356 आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग आर्टिकल 355 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 355 की बात कर लेते हैं पहले। स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा रही है तो स्टेट की जो है कंडीशन कुछ खराब हो गई होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेट में आपकी क्या कर रहे हैं, प्रोक्लेम, आपकी इमरजेंसी जो है यहां पे लगा रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिएगा, if there is any external aggression, if there is any external aggression or internal disturbance in a state, then union has a duty to if there is any external aggression or internal disturbance in a state, is a state नहीं, क्या लिखेंगे, in a state, sorry, in a state, then union has a duty to protect दैट स्टेट। यानी किसी भी स्टेट पे अगर कोई भी इंटरनल डिस्टरबेंस होता है उसमें, या क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन का शिकार होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कोई दूसरा देश अटैक कर देता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पे अगर अटैक करेगा चाइना, तो किसकी ड्यूटी होगी अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करने की, तो यूनियन की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस स्टेट में क्या लगा दिया जा सकता है, नेशनल नहीं, स्टेट इमरजेंसी। अगर लगेगा यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उस स्टेट में खाली इतना खतरा है कि स्टेट इमरजेंसी लगा के काम चल जाएगा, यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगा के काम चल जाएगा, तो प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। लेकिन
प्रेसिडेंट रूल इन दो कंडीशन पे तो लगाया ही जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टेट के कंडीशन पे लगाया जा सकता है, जो 355 में बोला गया है कि यूनियन की ड्यूटी रहेगी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है। अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाती है, यानी वो स्टेट किसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो एट दैट मोमेंट क्या करेगा सेंटर, या सेंटर में बोलो प्रेसिडेंट करेगा, उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर देगा। तो यहां पे तीन आपके इसके भी बेसिस हो सकते हैं इसे भी इंपोज करने के, कि अगर सेंट्रल में आपकी स्टेट में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होती है, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने से मना कर देती है, या उसमें कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेट पे यूनियन क्या करती है, प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर देती है, यानी प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर देता है। ठीक है, इतनी बात यहां पे क्लियर हो गई होगी कैसे इंपोज किया जा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रोक्लेमेशन मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। यहां मैं लिख देता हूं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, देखो जरा इसमें देखते हैं, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर कौन सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट स्टेट गवर्नर ऑफ दैट स्टेट tells president, governor of that state tells president that constitutional machinery is breakdown, yeah, that the state is not, या यही लिख लो, that constitutional machinery has been broken down of that state। ठीक है, गवर्नर की क्या ड्यूटी है कि गवर्नर बताएगा, क्या बताएगा, किसको बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएगा, क्या बताएगा कि इस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वर्क नहीं कर रही है, ब्रेकडाउन हो चुकी है। अगर ब्रेकडाउन हो चुकी है तो क्या करेगा प्रेसिडेंट, अब यहां पे क्या इंपोज कर देगा, तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑन report of governor can proclaim president's rule in that state, president's rule in that state। ठीक है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपका प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज कर देगा, अगर गवर्नमेंट की वो गवर्नर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर बात है भाई, कोई दिक्कत यहां तक समझ गए कैसे प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है, यू गॉट इट और नॉट।
ठीक है, चलो किसी का कोई आवाज नहीं आ रही, जवाब नहीं आ रहा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की है वो इमरजेंसी कितने दिन तक चलेगी, तो 2 मंथ्स। यहां पे याद रखना, यहां पे 2 मंथ्स है। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने चलती थी, यहां पे 2 महीने हैं। 2 मंथ, या ऐसे लिख दो, टिल 2 मंथ, टिल 2 मंथ्स, टिल 2 मंथ्स, this president's rule will continue new in that state to take forward to take forward forward to take forward to take forward president parliament has to parliament has to approve the resolution, approve the resolution, अप्रूव द रिजोल्यूशन। यानी पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट को रिजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा विद सिंपल मेजोरिटी। यहां पे याद रखना है, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी थी, यहां पे सिंपल मेजोरिटी है। सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी में कोई किसी को इश्यू तो नहीं है, सिंपल मेजोरिटी। एंड इट कैन बी, and it can be extend to 6 months, to 6 months, यानी 6 महीने तक ये एक्सटेंड की जा सकती है, टू 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक, to take forward parliament has to approve the resolution with simple majority and it can be extend to 6 months, यानी 6 महीने तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। यहां पे आप लोगों को याद रखना है भाई, समझ रहे हो कि वहां पे राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के द्वारा 1 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन ये प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसे आगे बढ़ना है तो पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास करना होगा। वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती थी, और यहां पे भी 6 मंथ्स के ही लिए आगे जाएगी, जैसे वहां पे 6 मंथ्स के लिए आगे जाती थी। ठीक है, इतनी बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। एक और पॉइंट, वहां की इमरजेंसी आपकी कितनी तक चली जाती थी, इनफाइनाइट तक लगा सकते थे अगर बार बार 6 महीने के लिए अप्रूव करते हैं, लेकिन यहां पे 3 आपकी जो है 3 इयर्स से ज्यादा नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, प्रेसिडेंट, मैं लिख देता हूं, प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यू, कैन टिल 3 इयर्स मैक्सिमम, 3 इयर्स मैक्सिमम, बट 3 इयर्स मैक्सिमम, but 3 years maximum, but president's rule can be continued till 3 years maximum, but to continue यानी 3 साल तक ज्यादा से ज्यादा चलाई जा सकती है, लेकिन 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, मतलब कि 1 साल से ज्यादा 2 साल तक और चलाई जा सकती है। अभी मैं समझाता हूं अच्छे से, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो रहा है ये। प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यू टिल 3 इयर्स मैक्सिमम, बट टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू टू कंटिन्यू मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, more than 1 year
टू कंडीशंस आर देयर, मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा करनी है कंटिन्यू तो कंडीशंस हैं उसके लिए। क्या है आपकी कंडीशंस हैं? कितनी कंडीशन है टोटल? 2 कंडीशन है। समझना मेरी बात को जरा, यहाँ पे मैं अभी समझा भी दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट कि सर कैसे कैसे हो रहा है। मैं एक बार मैं लिख दूं, देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, मैं समझा भी दूंगा। तो 2 कंडीशन में ही 1 साल से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक तो व्हेन नेशनल emergency is declared in whole of the nation, declared in that state or in whole country. एक और कंडीशन है when election commission of India told that the elections in that state are not possible now, in that state is not possible now, ठीक है। नाउ मैंने ये नोट्स लिख दिए, एक बार मैं समझा भी देता हूं सारा का सारा कहानी आपको। प्रेसिडेंट रूल के, हाँ मैं अभी समझा रहा हूं, वेट 1 सेकेंड, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं शुरुआत से समझा रहा हूं एकदम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए बस, ठीक है? फिर आप क्वेश्चन करिएगा, नो इशू एट ऑल, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल कहां पे लगाया जाता है? तो स्टेट, इसे स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। कौन से आर्टिकल से? तो 356। इसमें 355 में ये लिखा है कि जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? यूनियन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसे प्रोटेक्ट करेगी? स्टेट को। समझना मेरी बात ध्यान से, इसमें 55 में लिखा हुआ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो भी स्टेट प्रेसिडेंट रूल उसमें इंपोज किया जा सकता है। तो इंपोज करने के यहाँ पे 3 हमने रीजंस बताए, या तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल एग्रेशन है, या उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, तो स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाया कैसे जाएगा? तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर रिटन अपनी रिपोर्ट देगा, किसको? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, और प्रेसिडेंट से बोलेगा कि यहां पे ये अभी नहीं है, ये प्रॉब्लम, या इंटरनल डिस्टर्बेंस बोले, या एक्सटर्नल एग्रेशन बोले, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन बोले, ठीक है? तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो इंपोज करेगा, प्रेसिडेंट रूल, ये कितने दिन के लिए इंपोज कर सकता है? तो मैक्सिमम 2 मंथ्स। अगर इन 2 मंथ्स के आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो पार्लियामेंट को तो क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से, किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करना होगा रेजोल्यूशन को, और पास करेगी तो 6 मंथ्स के लिए और चल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आगे 6 मंथ्स के लिए ले जाने के लिए फिर से सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा पार्लियामेंट को, ठीक है? इतनी बात यहां पे हो गई, ठीक है? अब अगर 1 साल तक हो गई है, 1 ईयर हो गई है जो है प्रेसिडेंट रूल लगे हुए, तो 1 ईयर से आगे अगर ले जाना है, 1 ईयर से आगे अगर ले जाना है तो क्या करना होगा? 1 ईयर से अगर आगे ले जाना है तो क्या करना होगा? तो 2 कंडीशनें फुल होनी चाहिए। बिना 2 कंडीशन के 1 ईयर से आगे नहीं जा सकता। और वो 2 कंडीशन ये है, या तो उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, क्या लगी हो? उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी हो, या उस स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि वहां पे इलेक्शंस कराना अभी पॉसिबल नहीं है, तभी आगे जा सकती है। और कितने, मैक्सिमम कितना लगाई जा सकती है? उससे आगे लगा ही नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन पे। तो मैक्सिमम 3 इयर्स, इससे ज्यादा इंपोज नहीं की जा सकती है। दैट इज ऑल द थिंग अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। अब आप पूछो, क्या पूछना है? सर कश्मीर में तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है ना सर? कहां अभी? कश्मीर
अभी अभी नाउ? है ना, जब 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 से वो 370 हटाया गया है। अभी भी मतलब चल रहा है 370 जब से हटाया गया है? अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अभी भी चल रहा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। जब 370 हटाया गया है कश्मीर से, ओके। वो प्रेसिडेंट रूल दिया है ना कश्मीर कश्मीर को। प्रेसिडेंट रूल हो गया, देन? तो अभी भी चल रहा है क्या? नहीं, वहां पे प्रशासक रहता है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। अभी आपका क्वेश्चन ले लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सभी को समझ में आ जाएंगी वो चीजें। और बताओ, किसी को कोई और इशू है? मैं सारे क्वेश्चन सुन लूं ना, फिर मैं बताऊं ना, इसलिए मैं रुका हुआ हूं, वेट कर रहा हूँ। किसी और को कुछ पूछना है? क्योंकि एक ही बार में मैं बता दूंगा ना। जल्दी बताओ, ये मैं ले लूंगा क्वेश्चन डेफिनेटली, मैं आपसे समझाता हूँ कौशिक। ओके, और किसी का सर कोई क्वेश्चन है? सर हाँ 3 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होगा ना? मतलब सिर्फ मैक्सिमम 3 इयर्स जो हाँ बोला है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा, कराना ही पड़ेगा। मतलब उसके आगे चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जी सर, ठीक है। चलो, और किसी का क्वेश्चन कोई जल्दी बोलो भाई, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। आप लोग पूछते नहीं हो, मुझे लगता है सो जाते हो क्या ज्वाइन करने के बाद? प्रेसिडेंट्स रूल में कुछ नहीं बचा, बस इतना ही है एकदम। इतना याद कर लिया आपने, बस प्रेसिडेंट्स रूल से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, आपसे कंफर्म हो जाएगा। चलो मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तो क्या 5 अगस्त 2019 से नाउ यानी अभी तक क्या वहां पे प्रेसिडेंट रूल है? तो उत्तर होगा नहीं, वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं है। अब समझो क्यों नहीं है, क्योंकि आप तो कहोगे वहां पे अभी इलेक्शंस हुए ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे भी कुछ जो है एरियाज होते हैं जिनमें इलेक्शंस नहीं होते हैं। समझो कौन से। तो तीन जगह, तीन एरिया बनाते हैं हम, और तीन में आपकी दो जगह गवर्नमेंट फॉर्म होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि सेंटर में होती है, और इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं तो मैं बना भी चुका हूं बहुत बार। सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, जो है पार्लियामेंट होती है मेनली, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। ठीक है, अब बात करूं स्टेट की, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है भाई। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट में आपका गवर्नर होता है, और आपकी क्या होती है? विधान परिषद होता है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और नीचे होती है विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। एक और गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो होती है यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में आपका सिर्फ एक व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर किसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है? किसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है? तो प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट बोलेगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर यूटीज में होता है, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, किसके ऑर्डर फॉलो करता है? प्रेसिडेंट के। दो यूटीज जो है इसका एक्सेप्शन है। कौन कौन सी? दिल्ली की यूटी, दिल्ली जो है आपका वो भी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और पुडुचेरी, यहां पे आपका जरूर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ये दोनों एक्सेप्शन है। और कोई भी यूटी होती है उसमें जो है आपका प्रेसिडेंट का रूल होता है, और प्रेसिडेंट अपने रूल करने के लिए वहां पे अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का रूल नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर बैठा होता है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। बहुत आपके इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें 6 स्टेट्स के पास ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और सबके पास एक ही
आपका हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट में आपका प्रेसिडेंट इंटरफियर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट को गवर्न करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है आपका पावरफुल होता है, साथ में आपकी राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 हाउसेज होते हैं। तो अगर बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया है, और अगर जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा? प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को। तो वहां पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी है। आपने ध्यान नहीं दिया उस बात पे कि वो एक यूटी है, ठीक है। तो यूटीज में इलेक्शन नहीं होते हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आर देयर, 2 एक्सेप्शंस आर देयर। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली एक्सेप्शनल है, पुडुचेरी एक्सेप्शनल है। यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, और यहाँ के दिल्ली और पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर वो आईएएस होगा? नो 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 नो, वो नहीं, ऐसा नहीं सोचो एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस होगा, ठीक है। वो कोई पोस्ट वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी को भी, जिसे मानता है कि हाँ ये ठीक है, वो उसे अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसे, ठीक है। उसका कोई वो नहीं होता है, पेपर नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर वही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, जो आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है, जिन पे नॉलेज होती है वो ही करता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आईएएस होना जरूरी है तभी आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। आपने 12th पास किया है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किया है, प्रेसिडेंट समझता है कि हमें किसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, उसे ही बना देता है। ये प्रेसिडेंट के हाथ में, क्योंकि यूटी प्रेसिडेंट के हाथ में है, फिर वो यूटी को गवर्न खुद तो कर नहीं सकता कि प्रेसिडेंट कहां कहां देखेगा, अपने ऑफिस को देखेगा, ये यूटीओ में भागेगा। यूटीज में टोटल यूटीज कितनी? 8 यूटीज हैं इंडिया में, तो 6 यूटीज प्रेसिडेंट के हाथ में आएंगी, है ना। तो कहां कहां भागेगा, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा। हाँ बोलो सर, वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या ऐसे ही सर नॉमिनेशन करके दे देता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनेशन करके लेता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता नहीं है सर, वो गवर्नमेंट वो किसी तो नहीं होता है, एग्जाम को मतलब पास करंट। आउट करके, नहीं नहीं नहीं, वो उसे सैलरी वैसे नहीं मिलती है जैसे आप आईएएस को, आप ये समझ रहे हो कि एक आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो 60 इयर्स के लिए पूरी जॉब करेगा वहां पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। जैसे गवर्नर है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल सेम, नो 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 चेंजेस, ठीक है। जैसे गवर्नर है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर 5 इयर्स के हाँ, लिए 5 इयर्स के लिए बैठे रहते हैं क्या? इट डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर 1 ईयर के लिए चाहेगा तो 1 ईयर के लिए रहेगा, 1 मंथ के लिए चाहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर 1 मंथ के लिए रहेगा, वो 10 इयर्स के लिए चाहेगा तो 10 इयर्स के लिए रहेगा। हाँ बोलो, समझ आ गया ना? वो कोई सिर्फ दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो। फिक्स सर वो सिर्फ पीरियड नहीं है। एक करके, मैंने एक का भी नहीं सुन पाया। एडमिनिस्ट्रेटर का फिक्स पीरियड नहीं है। नो नो नो, वो डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पे ऊपर डिपेंड करता है। बोलो सर अंकिता, वो बोलो। सिर्फ प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है क्या? किसको? एडमिनिस्ट्रेटर को? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रेसिडेंट ही करता है, और कितनी सैलरी देनी है वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। जी सर। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एक सर्वेंट है प्रेसिडेंट का, ऐसे समझ सकते हो। देखो है नहीं रियल में, आप जो है कल ही कहो सर आप सर्वेंट कह रहे हो उसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आप अपनी समझने के लिए ये समझ सकते हो, वो एक सर्वेंट काइंड ऑफ है प्रेसिडेंट का, ठीक है। बताओ भाई, किसने पूछा था यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में स्टेट इमरजेंसी यानी आपका प्रेसिडेंट रूल है, उसे समझ में आया है या नहीं है? बताओ, किसने पूछा था? कौशिक ने पूछा था आई थिंक। बताओ कौशिक, जल्दी माइक खोलो हाँ अपना। सर, हाँ सर, अभी समझ आया सर। माने दिल्ली और पुडुचेरी में इलेक्शन होता है ना सर, हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए मेरा थोड़ा कॉन्फ्यूज रहता था, इसीलिए आज हाँ पूछा मैंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बोला है कि जो आपकी जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसे, उसमें भी इलेक्शंस कराएंगे, उसको भी स्पेशल ये पावर देंगे कि उसमें भी इलेक्शंस हो और चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ है।
तो अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कौशिक, आप बताओ प्रेसिडेंट रूल है या नहीं है वहां पे, क्विकली बताओ मुझे। प्रेसिडेंट रूल नहीं है सर। नहीं है, नहीं है, यू हैव टू कीप इन माइंड प्रेसिडेंट रूल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल तभी बोलेंगे जब 356 के अकॉर्डिंग लगा हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है कि वो यूटीज का क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। तो जब प्रेसिडेंट यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट रूल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हाँ होगी सर। सभी को बात? बताओ भाई, कोई इशू यहां हाँ तक सर। किसी को, जल्दी से बताओ क्विकली, किसी को कोई इशू प्रेसिडेंट रूल में, नेशनल इमरजेंसी में? नो सर, नो। चलो ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल का क्या टाइम पीरियड समझ ही गए? अच्छा, टाइम पीरियड तो समझ ही गए आप लोग, टाइम पीरियड तो मैंने बता ही दिया प्रेसिडेंट रूल का। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल का टाइम पीरियड के साथ साथ क्या जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहीं किसी स्टेट में जो है अपने मन से लगा दिया हो प्रेसिडेंट रूल, तो क्या हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई क्यों लगाया आपने? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी किससे कर सकते हैं? तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था आपका? 1971 में, 75 में, सॉरी 1975 में। इसके थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल कैन ऑल्सो प्रेसिडेंट्स रूल कैन ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू समझ में आ रहा है क्या है ये? बताओ भाई, जुडिशियल रिव्यू क्या है? हमने पहले ही आई थिंक समझाया है आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू क्या है, आई थिंक। बोलो भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो मैं समझा दूंगा फिर से, नहीं मैं आगे निकल जाता हूं। ठीक है, चलो जी नहीं, सर, हाँ एक बार ठीक बता है, दीजिए। चलो ठीक है, तो एक बार बता दूं ना। चलो, जुडिशियल रिव्यू होता है यानी किसी भी किए हुए जस्टिस का रिव्यू करना या किसी भी लॉ का रिव्यू करना, जस्टिस का या किसी भी लॉ। अगर कोई लॉ बेकार सा बना दिया है, जैसे आपसे बोल दिया है कि कल से सब लोग कोई भी जो है एजुकेशन नहीं लेगा, सब घर पे बैठेंगे, कोई भी एजुकेशन नहीं लेगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, तो ये आपके हिसाब से ये कानून, ये लॉ कैसा है? बेकार है, अच्छा है? कैसा है ये लॉ, बताओ? बेकार है सर। बेकार है। तो क्या करोगे आप, इसके खिलाफ कुछ करोगे? तो बिल्कुल करोगे, क्या कि आप इसका कराओगे जुडिशियल रिव्यू। कहोगे आप सुप्रीम कोर्ट से जाके, भाई इस लॉ को तो देखो, ये तो बेकार है भाई हमारे लिए। तो आप क्या कराओगे? इसका जुडिशियल रिव्यू। जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा अरे ये लॉ तो बेकार बना दिया है, और तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? उसे क्वैश कर देगा, स्ट्रक डाउन कर देगा, खत्म कर देगा, एंड कर देगा। ठीक है, तो किसी भी जस्टिस या लॉ का क्या करा सकते हैं हम? जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, यानी जुडिशियरी है वो रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट्स रूल है, क्यों प्रेसिडेंट ने क्या सही लगाया था या गलत लगा दिया था? प्रेसिडेंट अपने फायदे के लिए तो नहीं लगाया था कहीं उसने, तो प्रेसिडेंट रूल अपने फायदे के लिए नहीं लगाया, या तो उसका हम क्या करा सकते हैं, फायदे के लिए लगाया या नहीं लगाया है, तो उसे हम क्वेश्चनेबल बनाएंगे, उससे आंसर लेंगे, उसका कराएंगे जुडिशियल रिव्यू। अब जब जुडिशियल रिव्यू कराएंगे तो प्रेसिडेंट को रीजन बताना पड़ेगा क्यों हमने लगाया है। ठीक है, तो ऐसा ही नेशनल इमरजेंसी में है, नेशनल इमरजेंसी में भी जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं और प्रेसिडेंट्स रूल में भी जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट क्वेश्चनेबल होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अरे जुडिशियल रिव्यू समझ आया भाई, बताओ। आ गया सर अभी। आ गया? और जिसने पूछा था वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई बार से मत बोलो आप, ठीक है? चलो बोला करो कायदे से, माइक ऑन करके, ठीक है भाई? चलो देखो, आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल।
तो प्रेसिडेंट रूल के इफेक्ट क्या क्या होंगे? तो पहला इफेक्ट, प्रेसिडेंट कैन टेक अप, यानी जैसे ही किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है वो क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं उसके? तो प्रेसिडेंट कैन टेक अप, प्रेसिडेंट कैन टेक अप, प्रेसिडेंट कैन टेक अप स्टेट फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and power of governor and other executive authority in that state। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे पावरफुल कौन हो जाएगा? पावरफुल कौन हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो पावरफुल हो जाएगी आपकी कौन? आपका कौन? प्रेसिडेंट पावरफुल हो जाएगा। प्रेसिडेंट उस जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके सारे फंक्शंस ले सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट उसके सारे फंक्शंस ले सकता है। और ये प्रेसिडेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है? लॉज बनाती है स्टेट सब्जेक्ट पे। अच्छा, कल मैं स्टेट सब्जेक्ट बता रहा था तो हेल्थ मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा। अच्छा, आपने किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे कि हेल्थ सर आएगा, कल बात बोला था मैंने, बताओ किसी ने? सर मैं अच्छा, क्लास आप के पूछने बाद वाले में थे? पूछने वाले थे। जी सर। अच्छा, मुझे लगता है नहीं, आप थी पूछने वाली तो आप पूछ सकती थी, और कोई नहीं बोलते हैं और नहीं पूछते हैं। ये लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझे समझ नहीं आता है। तुम लोग ऐसे करो नहीं भाई, पूछो कैसे काम चलेगा। तो जो हेल्थ है आपका ना, हेल्थ है, ये स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। कल मैंने यही बताया था शायद आपको, स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है ये, सेंट्रल लिस्ट का नहीं है, यूनियन लिस्ट का नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो है रिकमेंडेशन हुई है कि हेल्थ जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए दोनों ही आपके जो है लॉज बनाएं, लॉज फ्रेम करें। तो ये अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू हैव टू आंसर दैट कि ये स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्थ। तो अभी इस पे इशूज भी चल रहे हैं कि बोला जा रहा है, फाइनेंस कमीशन ने अभी बोला है गवर्नमेंट से कि भाई ऐसा करो, हेल्थ को जो है स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डालो। तो ये आपसे पूछना बनता भी है, तो पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट का इशू है एकदम, ठीक है। तो हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है, याद रखना है इसको आपको। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। तो प्रेसिडेंट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन यहां पे याद रखना, जो काम स्टेट गवर्नमेंट करती है ना उसे प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता। यू हैव टू कीप इन माइंड, प्रेसिडेंट उस काम को खुद नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से वो काम लेके उसके जो है फंक्शंस लेके किसे दे सकता है? तो पार्लियामेंट को देगा। ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को लेके किसे दे सकता है? पार्लियामेंट को, खुद नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो गवर्नर के वर्क हैं और जो अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के, जैसे डीएम हो गया, तो डीएम के जो काम है वो प्रेसिडेंट खुद कर सकता है। यानी गवर्नर का जो काम है, गवर्नर के जो फंक्शंस हैं और किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जो फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जो फंक्शन है, अथॉरिटी के जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन कौन करेगा भाई? ये दोनों फंक्शन कौन करेगा? ये आपका प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट किसी और को करने के लिए दे दे तो भी दे सकता है, ठीक है, याद रखना किसी भी, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक बात और याद रखना कि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो बहुत जगह लिखा होगा ये भी प्रेसिडेंट करेगा, ये भी प्रेसिडेंट करेगा, ये भी प्रेसिडेंट करेगा, मतलब बहुत सारे काम प्रेसिडेंट करेगा। तो अगर बहुत सारे काम प्रेसिडेंट करेगा तो प्रेसिडेंट क्या 1000 जगह डिवाइड कर लेगा अपनी बॉडी, हर काम कर लेगा? नहीं। तो हर जगह जहां पे लिखा है कि प्रेसिडेंट ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ऐसे भी मानो कि प्रेसिडेंट किसी को और को भी वो काम जो है दे सकता है करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं बता रहा था कि गवर्नर का जो फंक्शन है और किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फंक्शन है वो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में मैं लिख देता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंक्शन है, किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है?
लॉ फ्रेम करती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंक्शन है वो तो उसको प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, उसको पार्लियामेंट को दे सकता है करने के लिए। इतनी बात क्लियर है सभी को? एक फंक्शन मैंने समझाया है अभी, जल्दी बताओ। हाँ सर। आगे चलें? हाँ सर। ओके देन श्योर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो ही कैन टेक ऑल द अदर नेसेसरी स्टेप्स, और अदर कोई भी नेसेसरी स्टेप्स वो लेना चाहे, किसके खिलाफ? किसके खिलाफ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट लिख देता हूं मैं, प्रेसिडेंट कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स या नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स। नेसेसरी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स। प्रेसिडेंट कैन टेक नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स फॉर दैट स्टेट, फॉर दैट स्टेट। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उस स्टेट कोई भी फंक्शन दिया है, यानी स्टेट्स के लिए कोई भी फंक्शन दिया है, तो उसे भी प्रेसिडेंट कर सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया ये नहीं आया ये बता दो मुझे बस। प्रेसिडेंट्स रूल। सर सेकंड पॉइंट और एक बार बता दीजिए। यानी प्रेसिडेंट जो है आपका, वो कोई भी उस नेसेसरी स्टेप को ले सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हो कि ये कर सकता है प्रेसिडेंट उस स्टेट के लिए, तो वो भी कर सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट चाहे कि वहां पे जो है आर्मी जानी है, तो आर्मी भी लगा दी जा सकती है वहां पे आपके उस स्टेट में, या कुछ भी ऐसी स्टेप जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कहने का मतलब है जो लीगल हो, इलीगल कोई भी स्टेप नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, लीगल स्टेप ले सकता है उस स्टेट के लिए। ठीक है भाई, कोई इशू यहां तक? जल्दी बताओ। नहीं सर ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगाया गया है? तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम टाइम के लिए, अभी तक बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, अप्रोक्सीमेटली 130 टाइम्स लग चुका है। 130 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, यानी इमरजेंसी 130 टाइम्स जो है प्रोक्लेम कर दी है, बहुत सारी स्टेट्स में कर दी है, असम में भी लगी है, आपको पता होगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में हुआ है? तो पंजाब में। सबसे ज्यादा टाइम के लिए पंजाब में प्रोक्लेम किया गया है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट्स रूल। और दूसरा, अभी तक कहां नहीं लगाया गया है? तो छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, यहां पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगा ही नहीं है। यहां पे अभी प्रेसिडेंट रूल लगाया ही नहीं गया है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट रूल सभी को समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है यहां पे। मैं आगे चलूं, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। नहीं है सर। ओके, नहीं है, चलो ठीक है भाई, नहीं है तो बात करते हैं हम लोग आगे। आगे करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। कौन सी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कौन से आर्टिकल में दी हुई है? तो 360 में। इमरजेंसी कहां से कहां तक है? तो 352 से लेके 360 तक है टोटल इमरजेंसी के प्रोविजंस के आर्टिकल्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी दी गई है कौन से आर्टिकल में? आपके आर्टिकल नंबर 360 में। अब इसमें बोला गया है ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेयर कैसे की जा सकती है। तो डिक्लेयर करेगा कौन? तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन आपके ग्राउंड्स कौन से होने चाहिए, किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर हो सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
या हम इसे ऐसे बना सकते हैं इसको, इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ financial stability or credit of money is threatened. यानी आपने अगर एक नोट लिया होगा, कोई आपने जो है आपने कोई अगर एक नोट पढ़ा होगा जो आपका होता है, मतलब जो आपका करेंसी नोट होता है 100 रुपीज का, 50 रुपीज का, 200 रुपीज का जो करेंसी नोट होता है, उस पे लिखा होता है आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस काइंड से लिखा होता है ना, लिखा होता है। तो अगर उसपे लिखा है मैं 100 रुपीज को जो है मान रहा हूं कि इस नोट को 100 रुपीज अदा करने का वचन देता हूं, इस काइंड से लिखा रहता है। अच्छा मैं पढ़ के सुनाई देता हूं। करेंसी नोट मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड। यार अरे दूर रखा है, मैं नहीं निकाल, एक सेकेंड। अच्छा मैं निकाल ही लेता हूं। देखा है सर मैंने फोन पे में। यहाँ पे पास में तो मेरे पास रखा नहीं था, मैंने चेक किया, लाता हूं, मैं ले आया हूं। यहाँ पे लिखा आई प्रोमिस टू पे द वियरर द सम ऑफ, जो भी सम होता है, आई पे टू प्रोमिस द वियरर द सम ऑफ, यानी 100 रुपीज का सम पे करने का जो है क्या दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। कौन कर रहा है ये प्रॉमिस? तो आरबीआई प्रॉमिस कर रही है। अगर इस 100 रुपीज में मान लो 1 टॉफी आती है, एक टॉफी आती है 100 रुपीज, तो क्या ये अपने जो प्रॉमिस को है पूरा फुलफिल कर रहा है? आरबीआई नहीं कर रहा है, आरबीआई फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि 100 रुपीज में देखो कितना सामान आ जाता था पहले, यानी अभी भी हम कहें बहुत सारा सामान आ जाएगा, टॉफी नहीं, एक टॉफी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है इस 100 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई है। क्रेडिट ऑफ मनी क्या हो गया? थ्रेटेंड हो गया, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड हो गई है। तभी ये जो 100 रुपीज प्रॉमिस कर रहा है वो 100 रुपीज नहीं दे पा रहा है, उसका उतना सामान जितना देना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है, जैसे 2000 रुपीज का नोट, एक बिस्किट आ रहा है उससे पैकेट, तो क्या करोगे? फिर आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के 2 ग्राउंड हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटेंड हो गई हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में हो, या क्रेडिट ऑफ मनी घट गया हो, डी वैल्यू हो गया हो बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाएगी। कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा? तो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कल और आपका बस 5 मिनट और लूंगा मैं ये वाला टॉपिक, और कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट, कि कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे एकदम और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट। कौन प्रोक्लेम करेगा? तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर 2 months। इमरजेंसी फॉर 2 months, ठीक है? 2 महीने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ाना है तो
to extend after 2 months, 2 months, the resolution has been passed by parliament with simple majority। याद रखना दोनों सिंपल के हैं, एक ही खाली स्पेशल था, सिंपल मेजोरिटी, बाय पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी, and it can be extend to infinite period without repeated passing of resolution। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कि जो आपकी 360 में क्या दी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आपकी, ये 2 ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। एक तो क्रेडिट ऑफ मनी पे, क्रेडिट यानी वैल्यू भी होता है, वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हो, क्रेडिट ऑफ मनी अगर कम हो रहा हो, क्रेडिट ऑफ मनी थ्रेटेंड हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो, ठीक है, स्टेबिलिटी ना हो। 2 ग्राउंड्स हो गए। कौन इंपोज करेगा? तो प्रेसिडेंट इंपोज करेगा। साथ में याद रखना है कि प्रेसिडेंट जब इंपोज करेगा तो कितने टाइम के लिए? 2 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर 2 मंथ्स के आगे बढ़ाना है, इसे 2 मंथ्स के आगे भी बढ़ाना है, तो क्या होगा? तो आपकी जो पार्लियामेंट है उसे को सिंपल मेजोरिटी से, किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से पास कर। और अगर एक बार सिंपल मेजोरिटी से, 1 टाइम, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक बार भी सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम, एक बार भी अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, तो ये इनफाइनाइट पीरियड तक लगाया जा सकता है, इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी का? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन जल्दी बोलो। ऑल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट should have on recommendation of COM, should have on only recommendation of COM। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, have on only recommendation of COM, only recommendation of COM। जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस पॉइंट को लिख के मैंने प्रेसिडेंट की सारी पावर्स खत्म कर दी एकदम, ठीक है। COM का मतलब है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कहेगा, तब तक प्रेसिडेंट किसी भी इमरजेंसी को इंपोज नहीं कर सकता। यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इंपोज नहीं कर रहा है। अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंपोज करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज अ पावर टू रिकमेंड इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड टू प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इट। यानी प्रेसिडेंट अपने मन से इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे कुछ और इमरजेंसी के बारे में मुझे बताना है, मैं कल बताऊंगा आपको, जरूर बताऊंगा कल, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्योंकि हाँ बोलो। सर मतलब तीनों इमरजेंसी से मतलब तीनों इमरजेंसी से सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिकमेंड करेगा तभी प्रेसिडेंट लगा पाएगा क्या? बिल्कुल, विदाउट रिकमेंडेशन लगा ही नहीं सकता।
पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास, ये सीओएम के ठीक पास है, सर। पावर है। ठीक है, ये हमने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं बीच बीच में बताता तो आपको कंफ्यूजन होता। अब एक ही बार में मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट तभी लगा सकता है जब सीओएम उसे रिकमेंड करेगा। ठीक, बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं हटा रहा हूं और कल हम यहां से ही पढ़ेंगे। कल आपको मुझे बता देना है, याद दिला देना है कि सर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगाई गई है, ये आपको मुझे बता देना है। ठीक, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? चलो समझ गए ना? किसी को कोई इशू है यहां तक? बताओ भाई। चलो ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है। कल आपको मुझे ध्यान दिलाना है जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा कि सर आपको बताना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगाई गई है, क्योंकि कुछ चीजें रह गई हैं, मुझे उसके साथ वो भी चीजें बतानी है। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगाई गई है। ठीक है, ये पूछा जाता है कौन सी इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगाई गई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन मुझे यहीं से याद दिलाना है आपको कि सर फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है अभी तक, ये कल मुझसे पूछना है। तो मैं जो चीजें रह गई हैं वो इसके बाद की सारी आपको कल करा दूंगा। ठीक है गाइस? सर ओके। प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगाए गए हैं पंजाब में? पंजाब में बहुत दिन तक लगा था। चलो कल मैं बताता हूँ इसको, आपकी क्लास उधर लेट हो जाएगी, कल पूछ लेना मुझसे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू गाइस।